इसराइल फंस चुका है। सदर इब्राहिम रईसी की अचानक मौत ने अमरीकी और इसराइली साजिश को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर डाला है। मुबस्सरीन का यह कहना है कि जो सदर इब्राहिम रईसी और उस हेलीकॉप्टर में मौजूद वजीर खारजा को कत्ल करवाया गया है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया गया है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी के बेटे ने यह धमकी दे डाली है कि अगर कोई भी साजिश अमेरिका और इसराइल की साबित हुई तो इसराइल और अमेरिका को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये जानते हैं कि आया सदर इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर था उसको क्यों क्रैश करवाया गया और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तुर्की ने होशरुबा जो हकायक हैं वो अवाम के सामने रख दिए हैं कि जो सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर था वो क्रैश क्यों हुआ और उसके पीछे क्या वजूहात थी, आइए जानते हैं। इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में दौरा करना अमेरिका को बहुत ज्यादा खटक रहा था। इसके साथ साथ 2016 के बाद 8 साल गुजर गए कि जब सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के साथ हालात जो हैं वो मामूल पर लाने की कोशिश की और सऊदी अरब जो है ईरान के साथ खड़ा होने का वादा कर चुका था। इसके साथ साथ इब्राहिम रईसी ने जब पाकिस्तान में दौरा किया तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी गलती कर डाली। वो गलती क्या थी वो मैं आप सबको आगे चलकर बताऊंगा, मगर ये दौरे और ये सफारती ताल्लुकात कायम करना ईरान के जो अमेरिका और इसराइल है उसको बहुत ज्यादा खटक रहा था। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि फलस्तीन पे जो इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे थे, ईरान चाहता था कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया जाए और एक पेज पर लाकर जो इसराइल है और अमेरिका है उसकी साजिशों को बेनकाब किया जाए। इसी वजह से सदर इब्राहिम रईसी अचानक दौरे कर रहे थे मुल्कों के और एक मर्तबा पाकिस्तान भी आए जहां पर तमाम मुआहदे तय किए गए और यह तय पाया कि आपसे गैस पर मुआहदा किया जाएगा, जिसके फौरन बाद अमेरिका बेनकाब हो गया। अमेरिका की जानिब से यह बयान सामने आया कि अगर किसी भी किस्म का मुआहदा ईरान के साथ किया गया पाकिस्तान की जानिब से तो पाकिस्तान को ढेर सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा और यह भी हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर डाले। अमेरिका की जानिब से ममालिक को धमकियां दी जा रही थी कि किसी भी सूरत ईरान जो कि एक दहशतगर्द मुल्क है अमेरिका और इसराइल की नजर में, उनके साथ किसी भी किस्म का मुआहदा ना किया जाए। 2016 के बाद 2024 में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर आना ये एक बड़ी निशानी थी कि मुसलमान कौम जो है वो एक पेज पर इकट्ठा होते जा रहे हैं और ईरान और सऊदी अरब के मामलात खराब होना ये एक बड़ी खुशी थी अमेरिका और इसराइल के लिए कि जो बड़ी ताकतें हैं मुसलमान कौमों की वो आपस में इस वक्त डिवाइड हो गई हुई हैं। मगर सदर इब्राहिम रईसी की कोशिश के बाद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी मामूल पर आए और यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात भी मामूल पर आना शुरू हो गए। मगर वहां पर अमेरिका परेशान था और हमें देखने को क्या मिलता है कि फौरन अमेरिकी सफीर 10 दिनों के बाद पाकिस्तान का दौरा करते हैं। वो दौरा इस वजह से था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बावर करवाया जा सके कि ईरान के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात अगर कायम करने की कोशिश की या किसी भी किस्म का मुआहदा किया गैस की सूरत में तो आपको ढेर सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो अमेरिकी एड है उसको बंद किया जा सकता है। तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार था सदर इब्राहिम रईसी के दौरों के बाद और पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती की। सदर इब्राहिम रईसी ने यह रिक्वेस्ट की पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि मुझे अवाम से खिताब करने की इजाजत दी जाए ताकि मैं अवाम को ये बताऊं कि फलस्तीन में इस वक्त क्या मुजालिम ढाए जा रहे हैं और अमेरिका और इसराइल की साजिश को पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब किया जा सके। मगर एक बड़ी गलती शहबाज गवर्नमेंट की जानिब से ये की गई कि सदर इब्राहिम रईसी को इनकार कर दिया गया। वो इनकार इस ही वजह से था कि अगर तो
ईरानी सदर को पाकिस्तान में खिताब करने की इजाजत दे दी जाती, तो पाकिस्तान को भी ऐसी ही पाबंदियों का सामना करना पड़ता जो कि इस वक्त बैरून मुमालिक की जानिब से ईरान पर लगा दी गई हैं। इस ही वजह से अब आपको कड़ियां मिलते हुए दिखाई दे रही होंगी कि अमेरिका क्यों बौखलाहट का शिकार था। पाकिस्तान ने चूंकि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखने थे और पाकिस्तान को एड की जरूरत भी है, जिसके बायस पाकिस्तान ने सदर इब्राहिम रईसी को इनकार कर दिया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात आया हमारे खराब ना हो जाएं। अब ईरान इस वक्त सुपर पावर दिखाई दे रहा है और ईरान को कोई भी डर नहीं है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हों या इसराइल के साथ खराब हों या यूरोपीय ममालिक के साथ खराब हों। ये तमाम ममालिक इस वक्त ईरान के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान का ये मोटिव है, ये नैरेटिव है कि जब तक फलस्तीन पर मुजालिम ढाना बंद नहीं किए जाएंगे तब तक आपकी बख्शिश नहीं हो सकेगी। इस सारे वाक़े के बाद सदर इब्राहिम रईसी अपने मुल्क वापस गए और वहां पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। उसकी वजह क्या थी? तुर्की ने तमाम हकाइक अवाम के सामने रख दिए हैं। अब याद रहे कि जब हेलीकॉप्टर की तलाश जारी थी तो तुर्की ने जो ईरान है उसकी मदद की थी, तुर्की ड्रोन्स ने मदद की थी और तुर्की अमलाक ने हेल्प की थी कि हेलीकॉप्टर को आया जल्द अज जल्द ढूंढा जा सके। तो तुर्की ने होशरुबा हकाइक अवाम के सामने रखे हैं। वो ये है कि उनका कहना है कि ईरानी सदर हर दौरे पर रूसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया करते थे, मगर इस दफा ईरानी सदर ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ ईरानी सदर नए हेलीकॉप्टर का इंतखाब किया करते थे अपने दौरों के लिए, मगर इस मर्तबा 30 साल पुराने हेलीकॉप्टर का इंतखाब किया, जिसमें ईरानियों की गलती के बायस वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अब ये फनी खराबियां बताई जा रही थी कि इस हेलीकॉप्टर में फनी खराबियां थी जिसके बायस ये 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर क्रैश किया। कि याद रहे ये हेलीकॉप्टर्स तब ही के ईरान के पास मौजूद हैं जब ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर थे। आज ईरान को मुकम्मल तौर पर रशिया की सपोर्ट हासिल है और रूस ही तमाम हेलीकॉप्टर्स फराहम करता है। रूस ही ईरान की इमदाद कर रहा है, जो कि अमेरिका और इसराइल फलस्तीनियों पर मुजालिम ढा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह किस तरह से जो इसराइली हैं उनका मुकाबला कर रहा है। और आए रोज हमें सुनने को मिलता है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल की फलां चीज को नुकसान पहुंचा दिया या फलां टैंक बर्बाद कर दिया। इसके पीछे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट रूस की हासिल है। अब इसराइल की जानिब से एक बड़ी गलती क्या देखने को मिली कि इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स न्यूज के नाम से मशहूर है, जिस पर इसराइल की जानिब से हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही यह नैरेटिव सामने आया कि जो ईरानी हेलीकॉप्टर है वो हमने क्रैश नहीं किया। अब पूरी दुनिया में एक मुल्क जो है वो बयान जारी कर रहा है मीडिया पर कि ये काम हमने नहीं अंजाम दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो आप ही ने क्यों आकर फौरन ये नैरेटिव अवाम के सामने रखा थ्रू रॉयटर्स न्यूज कि जी हमने इस तरह का काम अंजाम नहीं दिया। सदर इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ये समझा जा रहा था कि फलस्तीन के लिए अब कोई नहीं लड़ेगा और अब ईरान खामोश हो जाएगा, मगर ईरान ने अमेरिका को एक मर्तबा फिर से खत भेजा है और वार्निंग दे डाली है कि हमने जो इसराइल है उसके खिलाफ अटैक करके अपना बदला मुकम्मल कर लिया है। अगर आपने किसी भी किस्म की इमदाद इस मर्तबा इसराइल की हमारे पर हमला करने के लिए, तो अमरीकी अड्डे महफूज नहीं रहेंगे, तबाहो बर्बाद कर दिया जाएगा ईरान की जानिब से। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं क्या आने वाले दिनों में क्या होता है। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे, हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह ने के बाद।